Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss the basic overview to pharmacy. So, what is pharmacy? It is the branch of medical science, or it is the discipline of medical science in which we study the preparation, doses, dispensing, and effects of medicines or medicinal drugs. प्रेपरेशन मतलब कि ड्रग्स को बनाना, किस तरीके से मेडिसिन को बनाया जाता है उसकी स्टडी करते हैं फार्मेसी के अंदर। डोज क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू द पेशेंट, यानी कि किस तरीके से हमको पता लगता है कि पेशेंट को कितना डोज देना चाहिए, उसकी हेल्थ को कंसिडर करके, उसकी एज को कंसिडर करके, ठीक है। हम जो है पेशेंट की एज को, उसकी हेल्थ को कंसिडरेशन में रख करके डोज डिज़ाइन करते हैं कि इस पेशेंट को कितना डोज देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डिस्पेंसिंग, ठीक है, डिस्पेंसिंग की स्टडी करी जाती है फार्मेसी के अंदर। डिस्पेंसिंग का क्या मतलब है? प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू अ पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, किसी प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस पे पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करना। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि उस मेडिसिन की टाइमिंग आप पेशेंट को बताते हो कि भाई इस टाइम पे आपने ये मेडिसिन लेनी है, इस टाइम पे ये अपना बेस्ट एक्शन शो करेगी, ठीक है, और कितने टाइम दिन में लेनी है, ये सारी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो जो है मेडिसिन के साथ पेशेंट को प्रोवाइड करना, इसको डिस्पेंसिंग कहते हैं, राइट। उसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन के सेवरल इफ़ेक्ट होते हैं, थेरापेटिक एक्शन होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। इन सब की स्टडी भी हम फार्मेसी के अंदर करते हैं। अब थेरापेटिक एक्शन क्या होता है? इट इज़ द कॉज जिसके लिए मेडिसिन को डिज़ाइन किया गया है कि इसको इस बीमारी के ऊपर एक्ट करना है और इसको क्योर करना है, ठीक है। वो उसका थेरापेटिक एक्शन होगा ड्रग का, जो कि वो बॉडी पे शो करके उस डिसीज़ को क्योर करेगी, वो उसका ये एक इफ़ेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? ये अनवांटेड इफ़ेक्ट होता है जो कि आप जो है ड्रग लेते हो, उसके साथ जो एक अनवांटेड इफ़ेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। अब जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो जब आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं तो फिर साइड इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपने ड्रग लेना स्टॉप कर दी, फिर भी कोई ना कोई अनवांटेड इफ़ेक्ट परसिस्ट कर रहा है बॉडी के अंदर, वो एडवर्स इफ़ेक्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ड्रग के अंदर और मेडिसिन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ड्रग इज़ बेसिकली प्योर केमिकल स्पेशी हैविंग सर्टेन इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी। देखिए, प्योर फॉर्म के अंदर जो मेडिसिन होती है ना, वो ड्रग होती है। जब हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं, एक डोजेज फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, तब उसको हम कहते हैं मेडिसिन, ठीक है। अब डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसके अंदर आपकी जो मेडिसिन है वो प्रेजेंट होती है। इधर सिरप हो सकता है, टेबलेट हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, कैप्सूल, ऑइंटमेंट हो सकता है, या फिर इन्हेलर वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका डोजेज फॉर्म कहलाती हैं ड्रग का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के ड्रग को फॉर्मुलेट क्यों किया जाता है, उसको नेचुरली हम क्यों नहीं लेते एज अ मेडिसिन? तो उसका रीज़न जो है वो देयर आर वेरियस रीज़न्स, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न्स ये हैं कि नेचुरली जो ड्रग एग्जिस्ट करती है ना, उनके अंदर ऐसा टेस्ट होता है मोस्टली जो कि हमारे पेपिला बियर नहीं कर सकते। उस टेस्ट को मास्क करने के लिए हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। पहला रीज़न ये हो गया। उसके अलावा उसको एक पर्टिकुलर रूट ऑफ डिलीवरी तक पहुंचाने के लिए हम जो है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बच्चे होते हैं वो टेबलेट कैप्सूल वगैरह नहीं ले सकते, वो सिर्फ सिरप ले सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है उसके पर्टिकुलर रूट ऑफ डिलीवरी की वजह से हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। सो ये कुछ रीज़न हो गए कि हम ड्रग को मेडिसिन के अंदर क्यों कन्वर्ट करते हैं। Here is the definition of medicine. Medicine is the final form of drug used to prevent disease. ड्रग का फाइनल फॉर्म, ठीक है, जो कि डिज़ीज़ को प्रिवेंट करता है, उसको हम
उसका यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के अंदर, डिज़ीज़ प्रिवेंशन के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ द डिज़ीज़ के अंदर, क्योर के अंदर, उसको हम कहते हैं मेडिसिन। अब मेडिसिन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एपीआई होता है और एक्सीपिएंट होता है। एपीआई हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, और एक्सीपिएंट जो होता है वो एनीथिंग अदर देन एक्टिव सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं एक्सीपिएंट। ठीक है, एक्सीपिएंट को क्यों डाला जाता है? एक्सीपिएंट क्या क्या हो सकता है? देखें, एक्सीपिएंट हो सकते हैं प्रिजर्वेटिव, और इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है, कलरिंग एजेंट हो सकता है। प्रिजर्वेटिव जो होता है वो चीज़ होती है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को, माइक्रोबियल अटैक को रोकती है मेडिसिन के ऊपर होने से, और यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक को रोकती है। फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट ये सारी चीज़ें मेडिसिन के अंदर एक्स्ट्रा तौर पे डाली जाती हैं, उसको एक्सीपिएंट कहते हैं। उसके अलावा एपीआई जो होता है वो एक्टिव पार्ट होता है, जिसका काम होता है, जिसका जो है वो मेन फंक्शन होता है टू क्योर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है मेडिसिन का, वही उसके ऊपर एक्ट करता है डिज़ीज़ के ऊपर। अब इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है, जो शख्स इस सब चीज़ों की स्टडी करता है और इन सब चीज़ों की एडिक्वेट नॉलेज रखता है, उसको कहा जाता है फार्मासिस्ट। यानी कि जिसके पास एडिक्वेट नॉलेज होती है या फिर इनफ नॉलेज होती है फार्मेसी की, ड्रग्स की, उसकी प्रिपरेशन, डोजेज, डिस्पेंसिंग और इफ़ेक्ट्स की, उसको फार्मासिस्ट कहते हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी फार्मासिस्ट को कहा जाता है। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ फार्मेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।